जो रिजल्ट इस बार आया वो स्पेकुलेशन से बिल्कुल अलग है। बहुत सारी फैकल्टीज ने ये कहा था कि या तो महेश्वरी सर पैनिक बाइंग कर रहे हैं या फिर उन्होंने एग्जाम पेपर ही खरीद। उसके लिए आप कब आके माफी मांगने वाले हैं? और इतना दिखावा, इतना ढकोसले, इतने झूठ करने की जरूरत फैकल्टीज को पड़ क्यों जाती है? हेलो एंड गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है गौरव। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस नई वीडियो में। एनटीए की वेबसाइट आप देख सकते हैं, आपको पता लग गया होगा किस बारे में बात होने वाली है। लेकिन मैं बात करने वाला हूँ लास्ट 24 आवर्स में जितने भी बड़े अपडेट आए आप सभी के लिए। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं और 2026 में अपने लिए एक मेडिकल कॉलेज देख रहे हैं तो ये वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको वो सब फैक्टर बताऊंगा जो आपको आज से कंसिडर करने पड़ेंगे। और इस चैनल पे कभी भी कोई क्लिकबेट नहीं आती है, तो मैं आपको वो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स बताऊंगा आने वाले समय में, जहां आपको काउंसलिंग में सपोर्ट मिल सकती है और कैसे अपनी काउंसलिंग को आप और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बट सबसे पहली चीज, जो रिजल्ट इस बार आया वो स्पेकुलेशन से बिल्कुल अलग है। और बहुत सारे कट ऑफ पंडित प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 520, 530 या फिर 2025 से भी कम जाने वाली थी कट ऑफ। मैंने भी अपना एक व्यू रखा था, एक लॉजिक रखा था, और वो लॉजिक एकदम एक्यूरेट बैठा है। मैं ये क्रेडिट लेने नहीं आया हूँ कि हाँ मैंने जो कहा था वही हुआ, क्योंकि मैंने नंबर प्रेडिक्ट किए ही नहीं थे। बट रैंक्स मैंने प्रेडिक्ट की थी। और मैंने एक चीज जरूर कही थी कि आपको किसी भी लो कट ऑफ वाली वीडियो की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी रिजल्ट आने वाला है वो आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा अलग होगा। उसके रीजंस हैं, वो रीजंस ही मैंने अपनी लास्ट वीडियो में दिए थे। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने एक वीडियो में आपको यही बताया था कि अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से आते हैं तो आपको किस रैंक पे कौन से बेहतर कॉलेज मिल सकते हैं, कहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होगा, कौन सी स्थिति में आपको एमसीसी के राउंड को ज़्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी, और कौन सी स्थिति ऐसी होगी जब अपने स्टेट में आप अच्छे ऑप्शन अपने लिए रख सकते हैं। इसके अलावा काउंसलिंग के रूल्स ही मैंने आपको क्लियर किए थे उस वीडियो में। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डीन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देख रहे हैं, तो आने वाले समय में आपको उनकी इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी काउंसलिंग अच्छे से कर सकते हैं, कितने स्टेट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, ओपन स्टेट क्या होते हैं, क्लोज स्टेट क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन की सारी नॉलेज आपको दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे कॉलेज हैं जिनमें आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए, मैं उन काउंसलर्स में से नहीं हूं जो किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज का महिमा मंडन करने में बिलीव करते हैं। एक बात आप समझ लीजिए, अगर कोई पर्टिकुलर काउंसलर या कंसल्टेंट आपको किसी कॉलेज की तरफ बार बार पुश कर रहा है, तो ये समझ लीजिएगा कि दलाली अच्छी मिलने वाली है, और ऐसी स्थिति में नुकसान सिर्फ आपका होने वाला है। ये इस चैनल पे तो कभी नहीं होगा। खैर, हम बात करेंगे नीट के रिजल्ट की। कल रात नीट का रिजल्ट आ गया, लिस्ट है टॉपर की, आर्यन गुप्ता पंजाब से हमें टॉपर मिले। अच्छा, एक और चीज हुई थी, जब कट ऑफ क्रिएट्स हो रही थी, वीडियो क्रिएट्स हो रही थी, महेश्वरी सर ने अनएक्सपेक्टेडली आउट ऑफ द बॉक्स आके एक कमिटमेंट किया था कि हमारा स्टूडेंट, जो दिख भी रहा है, हमारा स्टूडेंट अच्छा स्कोर करने वाला है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोला था 600 प्लस स्कोर करने वाले। वैसा हुआ भी, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत सारी फैकल्टीज ने ये कहा था कि या तो महेश्वरी सर पैनिक बाइंग कर रहे हैं या फिर उन्होंने एग्जाम पेपर ही खरीद लिया। ये एक बहुत ही बचकाना और बेतुकी बात लगती है मुझे, और खासकर उन सभी फैकल्टीज से जो अपने आप में बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं। अगर आप किसी एजुकेशन हाउस पे ये आरोप लगाते हैं कि वो पैनिक बाइंग कर रहा है या फिर वो गलत तरीके से रिजल्ट्स बाय करने वाला है, तो आप जो प्रिडिक्ट कर रहे थे और जो अब पूरी तरह से गलत हो चुका है, उसके लिए आप कब आके माफी मांगने वाले हैं? और क्या आप ये प्रिडिक्शन वाला खेल अब बंद करना स्टार्ट कर देंगे? अगले साल से उन बच्चों को सही लोगों को सुनने का मौका देंगे? क्योंकि कैसे भी फैकल्टीज रहे हैं जिन्होंने एक एक दिन में 3-3 कट ऑफ की वीडियो बनाई है। मैंने बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में बोला था, उन्होंने बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में बोला। 520, 530 से लेके 570 तक कट ऑफ प्रेडिक्ट कर दी। हर वीडियो में नई कट ऑफ, हर वीडियो में नया डेटा। इतना दिखावा, इतना ढकोसले, इतने झूठ करने की जरूरत फैकल्टीज को पड़ क्यों जाती है, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आता। लेकिन खैर, हम क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं आए, हम रिजल्ट देखने के लिए आए हैं। तो अगेन एक रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जहाँ पे आपको एआईआर रैंक 1 पंजाब से मिला। पहली बार, मतलब बहुत समय के बाद ऐसा हो रहा है कि आपको नॉर्थ इंडिया से, और नॉर्थ इंडिया में कोटा या सीकर जैसी कोचिंग संस्थानों के पास से नहीं होके यहाँ से मिला। अच्छा, सीकर से मुझे याद आया, वो 3 बच्चे मेरे को याद आ रहे हैं जो पहले 3 मई वाले एग्जाम में टॉप कर रहे थे। उनकी अभी तक कोई वीडियो रील मेरे को देखने को नहीं मिल रही। बात करेंगे की पॉइंट्स के बारे में। कंपैरेटिवली इस बार जो स्टूडेंट थे जो अपियर हुए एग्जाम में, वो काफी कम थे पिछले 2-3 सालों की तुलना में। उसके कई वजह भी थे, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। कैटेगरी वाइज और एंटी वाइज ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, जहां पे आप देख सकते हैं कितने स्टूडेंट अपियर हुए।
पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है वो समझने वाली ये है कि इस बार सबसे ज्यादा क्वालिफाइंग मार्क्स आपको देखने को मिल रहे हैं। 213 नंबर पे बच्चा क्वालिफाई कर रहा है अगर जनरल कैटेगरी से, और 170 नंबर पे अगर आप ST SC OBC से आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ये सबसे ज्यादा हाई है। आज तक के इतिहास में कभी भी कट ऑफ 162, 144 इससे ऊपर नहीं गई है। इससे कम कट ऑफ जरूर गई है, लेकिन 213 इस बार ऐसा नंबर था जिसकी जो कि बहुत हाई गई है। उसके रीजन थे, मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था। क्वालिफाइंग कट ऑफ कमिट करने के लिए आप केवल लास्ट ईयर के ट्रेंड्स पे नहीं चल सकते। डिफिकल्टी लेवल पेपर का टफ था फिजिक्स और केमिस्ट्री में, लेकिन बायोलॉजी जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है और सबसे ज्यादा वेटेज रखती है इस पेपर में, वो इजी थी। और उसी का रीजन आपको देखने को मिल रहा है कि क्वालिफाइंग कट ऑफ जो है ऊपर की तरफ गई है। अब ये आपकी प्रेस रिलीज जो कि आपको देखने को मिली सबसे पहले, 11,21,000 बच्चों ने अपीयर किया, 13 लैंग्वेज में एग्जाम हुआ, 58 सेहत थे। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखने को मिली, 138 स्टूडेंट ने 690 नंबर से ज्यादा स्कोर किया, 690 नंबर या उससे ज्यादा स्कोर किया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अदर पॉइंट्स, एक 1.7 लाख स्टूडेंट अपीयर थे उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा इस पूरी शीट में सबसे ज्यादा टॉकिंग पॉइंट है वो ये है कि 19 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 700 के ऊपर स्कोर किया, 1492 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 650 के ऊपर स्कोर किया, और 10,160 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 600 से ऊपर स्कोर किया। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में 30,000 रैंक तक चांसेस हैं आपको कॉलेज मिलने के। उसके वजह भी है, वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा क्यों वजह है। क्योंकि 9,000 प्लस सीट्स इंक्रीज हुई हैं, और 9,000 प्लस सीट्स में से 2,400 सीट्स तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इंक्रीज हुई है। तो ये जरूर एक इफेक्ट डालती है जब आप काउंसलिंग करते हैं। इसके अलावा 90,780 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 500 या उससे ज्यादा स्कोर किया। कुछ लोग 500 को ही पैरामीटर लेके चल रहे थे कट ऑफ का, और अभी आप देखिए कि कितना बच्चा इस स्कोर पे बैठा है। तो ये चीज समझने वाली है कि सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला बच्चा 715 है। फैकल्टीज क्यों आके बोल जाते हैं कि इतने टफ पेपर में कोई बच्चा 700 स्कोर नहीं कर सकता? या तो आपको अपनी पढ़ाई पे विश्वास नहीं है, या फिर आपको बच्चों की काबिलियत पे शक है। ये बात थोड़ा सा मेरे को अनएक्सपेक्टेड लगती है। और जब आपके हिसाब से चीजें नहीं जाती हैं तो आप ये बोल देते हैं कि एनटीए ने गड़बड़ की है, किसी ने पेपर खरीद लिया। ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज है जो नहीं होनी चाहिए। अब बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट के लिए जो बहुत ही नैरो मार्जिन से मिस कर रहे हैं कट ऑफ को। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव स्टेट से आते हैं जैसे कि बिहार, हरियाणा, राजस्थान, तो आपके पास मौके थोड़े कम होते हैं कंपेयर टू उत्तर प्रदेश, कंपेयर टू छत्तीसगढ़, कंपेयर टू उत्तराखंड। आपके पास थोड़े से मौके कम होते हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जहाँ पे आप कट ऑफ से थोड़ा चूक रहे हैं, यानी कि अगर आप 550 नंबर के आसपास स्कोर कर रहे हैं, 530 नंबर, 40 नंबर के आसपास स्कोर कर रहे हैं, तो आपके पास 3 बहुत बेहतरीन ऑप्शन है जहाँ पे आप लो बजट मेडिकल कॉलेज, अगर आपके स्टेट में कोई ऐसे मेडिकल कॉलेज नहीं है जहाँ पे सब्सिडाइज फीस, जिनको सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बोलते हैं, वहाँ पे आपको सीट मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में, या फिर वो स्टूडेंट भी जो गवर्नमेंट कॉलेज इनको मिल रहे हैं लेकिन दूर दराज में मिल रहे हैं, या फिर ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहे हैं जो कि उनको पसंद नहीं है, तो भी आपके लिए 2 बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, जिसमें से नंबर 1 है केरला, जहाँ पे कंपैरेटिवली कम प्राइस पे आपको प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन मिल जाते हैं, बशर्ते कि आपकी रैंक 80,000 के आसपास होनी चाहिए। और उसके बाद आता है कर्नाटका, जहाँ पे अगर आप 1 लाख के आसपास भी रैंक रखते हैं तो भी बहुत सारे बहुत बेहतरीन कॉलेज आपको मिल सकते हैं। सेंट जोन्स, फादर मुलर, वेस्टवेस्टरेया, सेंट जोन्स, फादर मुलर, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बेहतरीन कॉलेज हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। केईए की वेबसाइट मैंने खोली है आपके सामने। केईए की वेबसाइट से आपको रजिस्ट्रेशन करने होते हैं। ऑलरेडी एक नोटिस आपको देखने को मिला है कल ही, और इसीलिए मैं कह रहा था कि ये लास्ट 24 घंटे, ये लास्ट 12 घंटे आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस नोटिस में इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए, कर्नाटका में अगर आप काउंसलिंग करने जाने वाले हैं तो आपको स्पेसिफिकली उनके पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना पड़ता है। ये रजिस्ट्रेशन टाइम पे खुलते हैं और बहुत कम समय के लिए खुलते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि ये एग्जाम से पहले ही खुलते हैं और उसके बाद सीधे जाके स्टे राउंड में खुलते हैं। कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 3 तरह की सीट्स अवेलेबल हैं। एक ऐसी सीट है जो स्टेट कोटा के बच्चों के लिए, उनकी फीस बहुत ही कम है, वो तो रजिस्टर्ड करते ही करते हैं अपने स्टेट में, उनकी हम बात इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं। बट एक सीट होती है जो आपकी ऑल इंडिया कोटा की सीट्स होती है, मेरिट सीट्स होती हैं, या फिर इनको पी कोटा भी बोल देते हैं। ये सीट्स हर कॉलेज के अंदर 30 से लेके 60 नंबर तक हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज। खास बात क्या है? खास बात यह है कि इनकी फीस 8,41,000 रुपए से लेके, जो कि सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज की है,
जो सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजेस में माना जाता है। उसके बाद केम्पगोडा है, बहुत सारे और बेहतरीन इंस्टीट्यूट हैं। इन कॉलेजेस की फीस 8,41,000 से स्टार्ट होकर लगभग 12 लाख तक जाती है, लगभग 12 लाख पर एनम तक जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर अदर एक्सपेंडिचर की बात करो तो नॉर्थ इंडिया से कंपेयर करें तो कर्नाटका के अंदर ज्यादा अच्छे कॉलेज, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स और इसके अलावा कम एक्सपेंडिचर में आपको अच्छी एजुकेशन मिल सकती है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो ड्रॉप की तरफ नहीं जा रहे हैं और आप थोड़ा सा नंबर से चूक रहे हैं, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे आप 60 से लेके 62 लाख तक के बजट में अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं और किसी तरह की बैंक गारंटी हो या कोई और कंपल्शन यहाँ पे नहीं होता, बस शर्त है कि आपको इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि आपके रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे 17 तारीख से और 24 तारीख तक, यानी कि अगले 7-8 दिन तक आप रजिस्टर्ड करने का मौका मिलेगा। ये एक्सटेंड होती है हर बार डेट, 1 या 2 दिन के लिए आपको एक्सटेंड होगी ये डेट, लेकिन आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। अपनी वीडियोस में हर बार मैं कहता हूँ, हर बार लास्ट बॉल पे छक्का नहीं लगता है, तो आप पहले इसको रजिस्टर्ड कर लें। अभी आपके पास नेट स्कोर भी है। और बहुत ध्यान रखें क्योंकि फर्स्ट से लेके 12th तक की आपकी एजुकेशन की डिटेल्स यहाँ पे फिल होती हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर आप बात करें कर्नाटका में रजिस्ट्रेशन करना थोड़ा सा डिफरेंट है, बट अगर आप ध्यान से करेंगे तो ये कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आफ्टर द लास्ट डेट नो न्यू रजिस्ट्रेशन, फ्रॉम द सेकेंड राउंड नो न्यू रजिस्ट्रेशन, फ्रॉम द थर्ड सीट अलॉटमेंट नो न्यू रजिस्ट्रेशन, स्ट्रे वैकेंसी सीट अलॉटमेंट, यानी कि अगर स्ट्रे वैकेंसी में सीट बचती हैं तभी एडमिशन अलाउड होंगे। और आप स्ट्रे वैकेंसी का मतलब समझते हैं, वहां पे वही बचता है जो छूट जाता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए अगर आप शुरू से ही अपने आप को रजिस्टर्ड करके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। कर्नाटका के बारे में कुछ और खास चीजें मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट राउंड के अंदर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होता है, बट जो आप प्रेफरेंस लिस्ट डिसाइड करते हो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 जहां तक आप डिसाइड करते हो, अगर आपको उस बीच से कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उसके नीचे वाली जो लिस्ट होती है कॉलेजेस की, वो नल वॉइड हो जाती है, यानी कि वो आप कंसिडरेशन में नहीं रख सकते। फर्स्ट राउंड यहाँ पे भी फ्री एग्जिट होता है हर जगह की तरह, लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आपको कोई कॉलेज ऑर्डर में रखने हैं तो वही कॉलेज रखें जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। सेकेंड राउंड में अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो फर्स्ट राउंड की सीट को आप तभी होल्ड कर सकते, आप होल्ड नहीं कर सकते, बट इन ऑप्शंस को ही, सिर्फ जो पहले 1 2 3 4 5 ऑप्शंस थे, इनको केवल शफल कर सकते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट हैं जो कर्नाटक की काउंसलिंग में आपको ध्यान देने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जितने कॉलेज हैं उनकी कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर, कैसे काउंसलिंग होगी, आने वाली वीडियो में आपको पता लगेगा। बट अभी अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो लो बजट पे हैं और 1 लाख रैंक के आसपास हैं और एक प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन अफोर्ड कर सकते हैं, तो कर्नाटका एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। फिर वो स्टूडेंट जो 213 के ऊपर है और लो स्कोर पे है, कर्नाटका में उन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी होती है। उसके बाद आता है आपका क्यू कोटा। इसकी फीस नॉर्मली 28 लाख रुपए से लेके 28 लाख रुपए से लेके और 45 लाख रुपए तक हो सकती है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो लो स्कोर पे हैं, इनकी कट ऑफ हमेशा कम जाती है क्योंकि फीस ज्यादा है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो लो स्कोर पे हैं और अच्छे इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपके लिए ऑप्शन रहेंगे। तो ये चीज भी आपको कंसिडर करने की जरूरत है। बट अगर आपके पास सही सोर्सेज हैं तो ये जो रेट है, ये जो फीस है, इसके नेगोशिएशन के भी बहुत पॉसिबल चांस रहते हैं, बशर्त है कि आप सही टाइम पे सही सोर्सेज के साथ कॉलेज के अंदर एंट्री कर रहे हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा मोमेंट जो हुआ है आपका लास्ट कुछ दिनों में, सीट मैट्रिक्स आपको एमसीसी की वेबसाइट पे देखने को मिल गई है। यानी कि जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज इन्वॉल्व होने वाले हैं काउंसलिंग में, जिन कॉलेज को एलओपीज मिल गए हैं, उनकी डिटेल ऑलरेडी एमसीसी की वेबसाइट पे आ गई है। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये नोटिस है जो आपको अभी 2 दिन पहले देखने को मिला, जिसमें आपको सीट मैट्रिक्स मिल गई जितनी भी कॉलेज इन्वॉल्व होने वाले हैं काउंसलिंग में, ऑल इंडिया की या फिर स्टेट की। तो कुछ एडिशन हुआ है, वो एडिशन कितना हुआ है मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। सबसे पहले सबसे नीचे आएंगे, क्योंकि एक एक कॉलेज को पढ़ के बताने का ना तो कोई मतलब है ना मेरा मूड। अभी लास्ट में अगर हम देखेंगे तो आपको स्टेट वाइज, क्योंकि नोटिस आपको इजीली मिल जाएगा, इस पे कोई व्यूज बटोरने वाला काम
नहीं करना चाहिए किसी को भी। हाँ, तो यहाँ पे हम पहुंचे। अगर ये है आपकी सीट मैट्रिक्स, दिस इज द फाइनल सीट मैट्रिक्स अभी तक जो फर्स्ट राउंड में। अब देखो इसमें दो चीज़ हुई है। पहली चीज़ तो 25 नए मेडिकल कॉलेज आ गए, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस 9,000 टोटल सीट्स आई हैं। कुछ पुराने कॉलेज की सीट्स बढ़ी हैं, कुछ नए कॉलेज आए हैं, लेकिन अभी भी जो संख्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डीन मेडिकल कॉलेज में सीट्स की है वो बहुत ज़्यादा है रेदर देन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। हम बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जीएमसी रुद्रपुर को भी एलओपी मिले, वो भी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आए, लेकिन नहीं आया। जीएमसी पिथौरागढ़ के बारे में लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उसके तो आने की मुझे लगता नहीं अभी कोई उम्मीद है। जीएमसी रुद्रपुर एक प्रोबेबल हो सकता था ऑप्शन उत्तराखंड के बच्चों के लिए। ऑल इंडिया में भी 15 सीट जाती, 15% सीट जाती तो एक अच्छा ऑप्शन रहता। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं 2024 में जब जीएमसी हरिद्वार आया था वो भी थर्ड राउंड में आया था। तो अगर अभी से भी हम लोग प्रयास करेंगे, पुश करेंगे, जो ऑलरेडी मैं अपनी तरफ से तो कर ही रहा हूँ, तो हो सकता है कि थर्ड राउंड में या सेकंड राउंड में वो कॉलेज हमको देखने को मिले। लगभग हायरिंग हो चुकी है, काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं। द ओनली थिंग इज़ जो रेजिडेंशियल क्वार्टर हैं फैकल्टीज़ के और टीचिंग स्टाफ के, वो अभी तक पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों अगल बगल में ऑलरेडी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल चल रहा था बहुत समय से। फर्स्ट क्लास ओपीडी है, लोकेशन बहुत बढ़िया है। मैं आपको आने वाले समय में वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कि कैसा कॉलेज है। बट अभी आप स्टेट वाइज अपनी स्टेट की टोटल सीट्स देख सकते हैं, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कितनी सीट्स आपके पास अवेलेबल हैं, कितने कॉलेज आपको अवेलेबल हैं। तो आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है बनाने में वो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। लास्ट में यहाँ पे मेंशन किया है 9,911 सीट्स बढ़ी हैं और ये टोटल ग्रैंड टोटल है जो सीट्स बढ़ी हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको ये बाइफर्केशन ही मिल जाएगा। जैसे कि उत्तराखंड का मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, इसके अलावा 4 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। 4 नहीं है, 3 है। डीम्ड को भी उन्होंने उसमें ऐड कर दिया, एक डीम्ड जो है वो उसमें ऐड कर दिया। डीम्ड का ऑप्शन इस वाली उसमें अलग से नहीं बताया गया है, तो आप इसको इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट टोटल नंबर ऑफ सीट्स वहाँ पे लिखी है, गवर्नमेंट प्राइवेट टोटल नंबर ऑफ सीट। तो ये एक चीज इस नोटिस में आप देख लेना। बाकी अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको ये और सिंप्लीफाइड वे में जो मैंने एक्सेल पे बनाया है वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो गाइज आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आपका नीट का एग्जाम का रिजल्ट आ गया है, चाहे रिजल्ट कैसा भी रहा हो, आपको डिसीजन अपने हिसाब से रहना है। अभी तक मैंने आपको पिछले 1 महीने में यही समझाने की कोशिश की है कि आपको किसी भी फैकल्टी या फिर किसी भी बाहरी आदमी की व्यूज से कन्विंस होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एडमिशन चाहिए, तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो भारत में डॉक्टर बनने के 3 ही तरीके हैं। तो 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए। आपका रीनीट 2026 का रिजल्ट, न्यूली एडेड सीट्स एंड के की काउंसलिंग के बारे में मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया। बट आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप जाएं ना जाएं, क्योंकि बहुत सस्ता है, सिक्योरिटी जाती नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन जरूर करें कर्नाटका का, बहुत अच्छे कॉलेज यहाँ पे मिलते हैं। तो गाइस 3 चीजें हमने डिस्कस की इसमें। एक तो आपका रीनिट, दूसरा आपका न्यूली एडेड मेडिकल कॉलेज की सीट्स और के का रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप कर्नाटका जाने के लिए इच्छुक हैं तो आपको ये रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। अगर आप लो स्कोर पे हैं तो भी आपको ये रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। अगर आप लो बजट प्राइवेट मेडिकल, अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज देख रहे हैं तो भी आपको ये रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट होता नहीं है, फीस बहुत कम होती है, रजिस्टर आप कर लेंगे तो आपके लिए ऑप्शंस खुले रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया में डॉक्टर बनने के लिए आपको 3 ही चीज चाहिए होती हैं, और उनमें से पहली चीज है आपका स्कोर, जो अभी आपके हाथ में है। उस स्कोर पे अगर आप मेरी लास्ट वीडियो में जाएंगे तो आपको थोड़ा आइडिया तो लग जाएगा कि आपका एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद जो ऑप्शन रहता है वो रहता है आपका सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिनको बोलते हैं लोग, और या फिर वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सब्सिडाइज सीट होती है। अगर वो ऑप्शन आपको मिलता है तो वो एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। अगर ये नहीं होता है तो फिर आपको चाहिए स्कोर के साथ साथ बहुत सारा पैसा, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन में लो बजट का मतलब भी 60-70 लाख रुपए। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन की तरफ जा रहे हैं या फिर डीन मेडिकल कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो अमाउंट, चाहे वो 60 लाख हो चाहे वो 1.5 करोड़ हो, जो अमाउंट आप डालने वाले हैं वो वर्थ करता है कि नहीं, कैसे कॉलेज आपके लिए बेहतर रहेंगे। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जिन्होंने
बहुत ही घटिया कॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा पे किया है। गलती ये रही कि उन्होंने गलत आदमी को चूज़ किया है, तो आपको सही आदमी को चूज़ करना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो सही समय पे सही जगह पे रहेंगे, यानी कि अपॉर्चुनिटी के टाइम पे सही जगह पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो ओपन स्टेट, क्लोज स्टेट क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होगी, कहाँ पे सिक्योरिटी लगेगी, कहाँ पे क्या डॉक्यूमेंटेशन है, इसके लिए आज से कल तक मैं आपको 2 वीडियो देखने को मिलेंगी। आप फॉलो करेंगे तो आपको एक बात तो तय है कि कोई ठग नहीं पाएगा। सेकंड चीज, अगर आप ये सब चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं और अगर आपके पास धन का भी अभाव है, तो फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन बचता है एमबीबीएस अब्रॉड का। वहाँ पे भी हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बार इतने गंदे एफएमजी रिजल्ट के बाद भी हमारे क्वालिफाई किए, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी सिलेक्शन अगर ढंग से करते हैं और आपके पास जो आपके मेंटर हैं, जो आपको भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, जो गाइड कर रहे हैं, अगर वो आपसे जेन्युइन एंड फेयर रहते हैं, आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी प्रमोट करते हैं, आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए एफएमजी जैसे एग्जाम क्लियर करना बहुत टफ नहीं होगा। हाँ, इनकी कंपैरेटिवली आपके लिए ये टफर रास्ता है, बट अगर आपको एलोपैथी से डॉक्टर बनना है तो इन तीनों के अलावा और कोई चौथा रास्ता है नहीं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो मल्टीपल ड्रॉप ले चुके हैं, या तो आप अल्टरनेटिव ऑप्शन की तरफ जाइए जिसमें बीएमएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बायोटेक्नोलॉजी, अप्लाइड साइंस, हेल्थ साइंस, वेटनरी, बहुत सारी चीजें आती हैं। आप अपने हिसाब से अपने मन माफिक अपने पसंदीदा कोर्स में जाइए और अपना करियर बिल्ड कीजिए, या फिर अगर आपको एलोपैथी पढ़ना है तो यही 3 ऑप्शन है। अगर आप इन तीनों में से किसी की तरफ भी जाना चाहते हैं, आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका डिसीजन आपका ही होना चाहिए, आपकी फैमिली का ही होना चाहिए। ना तो आप किसी फैकल्टी से मोटिवेट हो, ना किसी काउंसलर से, ना किसी कंसल्टेंट से। तो ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं आपको देना चाहता था। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सभी बच्चों को जिनको अच्छे मेडिकल कॉलेज मिल रहे हैं, जिनकी अच्छी रैंक्स आई हैं, और साथ में जो बच्चे अच्छा नहीं कर पाए हैं या किसी वजह से उनके कुछ नंबर कम रह गए हैं, आपके पास ऑप्शन अभी भी है। आपका मोटिव डॉक्टर बनना है, आपके रास्ते अलग हो सकते हैं। तो ये एक ऐसा डिसीजन है जो आपको इत्मीनान से बैठ के लेना चाहिए। अभी से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी काउंसलिंग होने के लिए 2 हफ्ते का टाइम तो जाएगा ही जाएगा, कितनी भी जल्दी सरकार करे, बट कम से कम 2 हफ्ते का टाइम जाएगा। अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको कोई नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तब तक आप कनेक्टेड रहिए हमारे चैनल से, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे उन सभी चीज़ों के बारे में जो आपको हेल्प करेंगी एडमिशन।